वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 by 2। आज हम इस अपनी वीडियो के अंदर ये चीज़ देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 by 2 है। ऑर्डर 2 by 2 से मुराद हमारी ये है कि जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है और 2 by 2 ऑर्डर का है। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 रोज हैं, ये पहली रो दूसरी रो, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया जिसमें रो और कॉलम बराबर हो जाए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। तो इसका ऑर्डर 2 by 2 है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स अगर कभी आपको गिवन हो जिसका ऑर्डर 2 by 2 हो और आपसे कहा जाए कि इसका इन्वर्स फाइंड आउट आप करें, तो इन्वर्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से फाइंड करते हैं। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला आपको मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब जो भी ए से मुराद यहाँ पे वो मैट्रिक्स है, जो भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट लो और उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो और फिर उसको एडजॉइंट जो आया है उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट को सही है डिवाइड कर दो, किससे, उस डिटर्मिनेंट से। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास ये है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब फॉर्मूला एक ही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ये ऊपर आ गया है, यहाँ पे इसको हमने अलग करके लिखा है। ये 1 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ ऊपर ही आ जानी है। ठीक है, तो ये इनवर्स का फॉर्मूला है हमारे पास। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में ये एक बात तो तय है कि हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी। एक एडजॉइंट चाहिए होगा मैट्रिक्स का, 2 by 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए होगा। 2 by 2 मैट्रिक्स हमें गिवन होगा, तो आपने उसका एडजॉइंट किस तरह से निकालना है पहले तो ये सीखेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालेंगे ये देखेंगे। तो जब भी कभी आपको एक मैट्रिक्स गिवन हो जिसका ऑर्डर 2 by 2 हो, 2 by 2 से मुराद ऐसा मैट्रिक्स गिवन हो जिसमें 2 रोज 2 कॉलम हो, तो उसका एडजॉइंट किस तरीके से निकाला जाता है ये देखें। सबसे पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स ये था, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी ओरिजिनल मैट्रिक्स के एलिमेंट थे। जब आप एडजॉइंट लेते हैं 2 by 2 मैट्रिक्स का तो ए और डी की जगह चेंज हो जाएगी, मतलब डी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा, और बी और सी की पोजीशन पे जो भी नंबर्स होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो वो चीज़ मैंने यहाँ लिखी, यहाँ पर देखें। अगर आपने ये ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स का अगर आप एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, तो मैंने आपको बताया कि डी और ए की जगह चेंज हो जाएगी और बी और सी के जो है साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर वही काम हुआ है, ए की जगह पे डी आ गया और डी की जगह पे ए आ गया। और ये नेगेटिव पॉजिटिव बी था तो नेगेटिव बी, पॉजिटिव सी था तो नेगेटिव सी। ये हमारा 2 by 2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालने का मेथड है। उसके बाद अब इस 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट भी निकालना है। वो डिटर्मिनेंट इसका नहीं निकालना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो अब एडजॉइंट निकाला है इसका डिटर्मिनेंट निकालें। नहीं, डिटर्मिनेंट आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का ही निकालना है। वो किस तरह से निकालना है, ए मल्टीप्लाई बाय डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। ए डी से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस होता है मेथड का, और बी सी से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ये देखें इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है 2 by 2 ऑर्डर का, तो ए मल्टीप्लाई बाय डी ए डी हो जाएगा, बीच में मेथड का माइनस आएगा, और बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो ए डी माइनस बी सी। ये डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका है जब ऑर्डर क्या हो, 2 by 2 हो, और ये एडजॉइंट निकालने का तरीका है जब ऑर्डर क्या हो, 2 by 2 हो। ठीक है जी। अब इसके बाद मैंने नोट लिखा है और नोट में 2 पॉइंट्स लिखे हैं, वो क्या हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 0 द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेट सपोज हमें कोई एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन था जिसका ऑर्डर 2 by 2 था, और हमने जब उसका ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया तो डिटर्मिनेंट हमारे पास, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0। तो कभी भी
कोई भी मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर 2x2 हो, 3x3 हो, तो एक बात आप अपने दिमाग में रखिएगा कि कभी भी किसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेट सपोज 0 आ गई है, तो ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता। द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। पहला पॉइंट ये बोल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी नजर डालते हैं। आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें, एक ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको गिवन है, आप उसका इनवर्स निकाल लें। इनवर्स कैसे निकालेंगे? इसी तरीके से पहले एडजॉइंट निकालोगे उसका और फिर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, फिर इनको सॉल्व कर दोगे। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट की वैल्यू से, हर एलिमेंट से वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो आपने किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाला और फिर निकालने के बाद उस ए इनवर्स को अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। लेट सपोज ये अगर मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था और इसका मैंने ए इनवर्स फाइंड आउट किया, तो ए इनवर्स पे एक मैट्रिक्स मेरे को मिलेगा, ए इनवर्स के बदले मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो उस वाले मैट्रिक्स को अगर मैं इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर ओरिजिनल वाला इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूं, 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1, बात तो एक ही है ना। तो आप पहले इनवर्स वाला ओरिजिनल से मल्टीप्लाई कर दो या ओरिजिनल वाला इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो बदले में आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 हो, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 हो। डायगोनल से मुराद एक ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ये डायगोनल होता है ना, इस तरह डायगोनल होता है, तो ऐसा मैट्रिक्स आपको बदले में मिलेगा अगर आप ए इनवर्स को ओरिजिनल ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब दोनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो बदले में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट 0 होंगे। अब वो जितने भी ऑर्डर का हो, जैसे अगर हम 2x2 का इनवर्स निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2x2 आइडेंटिटी मिलेगा, 3x3 का निकाल के सॉल्व कर रहे हैं तो हमें बदले में 3x3 मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है कि हमें गिवन कौन सा है। अभी फिलहाल हम लोग फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथ्स शाहिद जमाल की बुक को फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर है हमारे पास डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो आपके करिकुलम के अंदर जो है 2x2 का जो है इनवर्स और उसका एडजॉइंट वगैरह है, ठीक है। अगर इन केस आगे ये चीज़ आती है तो ज़रूर हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर 3x3 का भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से होता है, अगर आपके सिलेबस का हिस्सा है। इस चीज़ को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल की मदद से उसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, मुझे एक एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड ए इनवर्स व्हेन ए इज इक्वल्स टू, ये आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। बोले हमने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया और इस मैट्रिक्स का आप क्या फाइंड करें, ए इनवर्स फाइंड करें। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो चाहिए होता है एडजॉइंट, इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए होगा, और दूसरा इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि हम डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं। हम इसलिए डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं ताकि अगर हमें पता चल जाए कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। ऐसा ना हो ना हम पूरा एडजॉइंट वगैरह सब निकाल लें और बाद में पता चले ये तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो वो तो फिर फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई उसका इन्वर्स कभी निकल ही नहीं सकता। हमें अब एक ये मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले इसके ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो ऑर्डर इसका 2x2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देख सकते हैं आप, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रोज हो गई और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 2 ही कॉलम हो गए। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल के हम चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। ये 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस आएगा, और ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालने। 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में मेथड का माइनस आया, और 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब a मल्टीप्लाई बाय d, सही है, बीच में माइनस था, और b मल्टीप्लाई बाय c। इसको सॉल्व किया तो 3 4 12 माइनस 5 2 10,
12 में से 10 गया तो 2 बजा। इट्स मीन कि हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 आ रही है, सही है, तो इसका इन्वर्स निकल सकता है। अगर लेट सपोज इसकी वैल्यू 0 आ जाती तो फिर हम यहीं रुक जाते हैं, हम सीधा सिंपली यहाँ नीचे लिख देते कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लिया, वैल्यू 2 आ रही है, इट्स मीन के इन्वर्स इसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं 2/2 का, वो मैंने आपको बताया था। ए और डी वालों की इनकी जगह चेंज कर देना और इनके साइन चेंज कर देना। तो एडजॉइंट को जिसका इस तरह से निकलेगा कि 4 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, और ये +5 है -5 हो जाएगा, +2 है -2 हो जाएगा। अच्छा जी, एडजॉइंट मैंने आपको जिस तरह से बताया, तो 3 और 4 की जगह चेंज हो गई। 4 यहाँ था, यहाँ आ गया, और 3 यहाँ था, इधर आ गया। इनकी जगह चेंज हो गई और इनके साइन चेंज हो गए। +5 था -5 हो गया, और +2 था -2 हो गया। तो हमने 2/2 का एडजॉइंट भी निकाल लिया, 2/2 का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। फॉर्मूला हमारे पास ए इनवर्स का क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह, इस जगह पे मैंने ऊपर ये एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स पुट कर दिया जो आया है, ये मैट्रिक्स आया एडजॉइंट वाला हमारे पास। अच्छा जी, ये अब हम लोगों ने एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया है, तो मैंने एडजॉइंट की जगह पे एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स लिख दिया और नीचे डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 आई थी, वो मैंने यहाँ लिख दी। अब ये 2 इस डिटर्मिनेंट के सॉरी ये 2 इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से डिवाइड होगा। मतलब ये इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 4/2 -5/2 -2/2 और 3/2। जो कैंसिल हो रहे तो उसको कैंसिल कर देना है, जो नहीं हो रहे उनको छोड़ देंगे। तो ये देखें यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही थी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 आ गया। -5/2 एज इट इज आ गया। ये -2 था और एक नीचे +2 था, कैंसिलेशन हुई -1। 3/2 ऐसे ही छोड़ दिया हमने, ये हमारा आंसर हो गया। ये हम लोगों ने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है किसका, 2/2 मैट्रिक्स का, जो हमें गिवन था। एक सेकंड, एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 2 है, हमें फिर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का नाम है ए और इसका ऑर्डर भी है 2/2। ये आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं, एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें गिवन है। इसका हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 7, बीच में मेथड का माइनस आता है, और 6 × 4, तो 2 7 जा 14, बीच में माइनस था, 6 4 जा 24, 14 में से 24 गया तो -10 आ रहा है। देखें वापस से अब वैल्यू हमारी कुछ ना कुछ आ रही है, मगर 0 नहीं आनी चाहिए। 0 आ गई तो इसका मतलब है कि इन्वर्स निकल ही नहीं सकता, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सही है, चाहे वो वैल्यू 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव आया, हो सकता है नेगेटिव आया। अभी फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा तो +2 आया था। अब इस एग्जाम्पल के हमने इसमें चेक किया तो इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू -10 आ रही है। इसके बाद एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ए की जगह पे डी, ए यहाँ पर होता है तो ए यहाँ चला गया, और इधर डी होता है, डी उसकी जगह पे चला गया। मतलब इन दोनों की जगहें चेंज और बी और सी की साइन चेंज हो जाती हैं। तो अब ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखो इस जगह पर 7 इधर आ जाएगा और 2 इसकी जगह पर आ जाएगा। देखिए 7 यहाँ पर आ गया और 2 इसकी जगह पर आ गया, और +6 था, -6, +4 था, -4। अगर यहाँ लेट सपोज -6 होता तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता। तो इनकी साइनें चेंज हो गई और इनकी जगहें चेंज हो गई। तो मैंने एडजॉइंट भी निकाल लिया, मैंने डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखा मैंने। ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए ऑफ ए के अंदर हमने ये वाला मैट्रिक्स लिखा, ये जो एडजॉइंट आया है ये मैंने लिख दिया। डिटर्मिनेंट -10 आया है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी, -10। अब ये -10 इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो मतलब 7/-10, -6/-10, -4/-10, 2/-10। जहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल होगी उसको कैंसिल कर देंगे, और जहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं होगी उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखें 7/-10 कैंसिलेशन नहीं हो सकती थी, एज इट इज़ आ गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 2 के टेबल से कैंसिलेशन हो गया। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 3/5 आ गया। यहाँ पर भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वापस 2 के टेबल से कैंसिलेशन हुई। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर 2/5 आ चुका है। उसके बाद यहाँ की अगर हम बात करें, वापस 2 के टेबल से कैंसिलेशन हुई। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर -1/5 आ गया और हमने अपना ए इनवर्स फाइंड आउट
कर लिया है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।